नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। चूँकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आवश्यक है। निर्वाचन की प्रक्रिया जितनी सशक्त होती है, जितनी पारदर्शी होती है, उतना ही बेहतर जनतंत्र का स्वरूप दिखता है। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से ऊपर का चुनाव लड़ रहे दीनदयाल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से आपकी जो कार्य योजना है, जो आपकी सोच है, उसको किस तरह से मूर्त रूप प्रदान करेंगे। तो इसी संबंध में बातचीत करेंगे हम। तिवारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तिवारी जी, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चुनाव लोकतंत्र की मजबूती का एक बड़ा ही मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है। आप उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हर साल चुनाव होता है, हर साल लोग आते हैं और तमाम सारे वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव जीत के जाते हैं। समस्याएं जस की तस हैं। तो आपके दृष्टि में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आम अधिवक्ताओं को आज तक वह समस्या बरकरार है, आज तक उस समस्या से अधिवक्ता पीड़ित है, और आपको यदि अवसर मिलता है तो आप उन समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगे? क्या कहेंगे आप? आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो हमारे अधिवक्ता भाइयों को बैठने के लिए पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था नहीं है। दूसरे, कोर्ट कहीं है, ऑफिस कहीं है। 200 मीटर दूरी पर ऑफिस है, छठे तल पर ऑफिस है, निचले तल पर कोर्ट है। इसको एक जगह करना चाहिए। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सही माहौल और सही स्थान उपलब्ध कराना चाहिए प्रशासन को। उसके बाद कोर्टें समय से बैठती नहीं है। उसके लिए कोर्ट को बैठने का समय जैसे 10 से 1:30 बजे तक है, 2 से 4 बजे तक है। इस समय में कोर्टें बैठे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। कचहरी की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे, अधिवक्ता की कहीं कोई दिक्कत आए तो उसके समाधान के लिए प्रयास किया जाए। यही सब समस्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जो कार्यकारिणी कार्य करती है, तमाम सारे वादे करके वो पहुंचती है, लेकिन जब वो उस पद पर आसीन होते हैं तो वो समस्त वादों को वो भूल जाते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो कार्यकारिणी बेहतर तरीके से कार्य करे, उस दिशा में आप किस तरह से कार्यकारिणी के समक्ष अपनी बात को रखेंगे कि कार्यकारिणी उस बात को माने और अधिवक्ता हित के लिए कार्य हो सके? नहीं, आपकी बात तो एकदम सही है। हम तो एक छोटे पद पर हैं, उपाध्यक्ष पद पर 10 साल से ऊपर पर है, लेकिन अध्यक्ष मंत्री और जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो रहे हैं, हम उनसे प्रयास करेंगे, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि अधिवक्ता की समस्या का समाधान करिए। क्योंकि अधिवक्ता जब स्वस्थ प्रसन्नचित तरीके से कचहरी में बैठेंगे तभी सही ढंग से न्यायिक काम संपन्न हो पाएगा, अधिकारियों को सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। क्योंकि डेट पर डेट रखते जाए, अब अधिकारियों को सुविधा न मिले तो कोई मतलब नहीं है। बाद में न्याय अगर मिले तो वह न्याय नहीं होता है। समय से न्याय मिलना ही न्याय कहा जाता है। न्याय कहा जाता है, बिल्कुल। वकालतनामे की राशि को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि अधिवक्ताओं को जो वकालतनामे की राशि में जो अधिवक्ताओं का अंश होता है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, जबकि बार एसोसिएशन अपना वकालतनामे का दाम बढ़ाता जाता है, बार बार वो उसमें वृद्धि करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से क्या कहेंगे आप? वकालतनामे के नाम पर आज तो बार कलेक्ट करती है, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष यही 3 लोग हैं। बकिया तो पद का कोई महत्व तो नहीं है, केवल लोकतंत्र के लिए यह पद बनाया गया है। लेकिन ये प्रयास किया जाएगा कि जो भी वकालतनामे से धनराशि अर्जित होती है वो अधिवक्ता के हित के लिए खर्च किया जाए, अनावश्यक कहीं उसको दुरुपयोग न होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पूर्व में पेंशन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती थी और वर्तमान में वो व्यवस्था बंद कर दी गई है। नहीं, वो व्यवस्था चालू होनी चाहिए और जो जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं उनका सहयोग होना चाहिए ताकि सभी को सम्मानित तरीके से समाज में जीने का अधिकार मिले।
बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे। कचहरी परिसर में बुजुर्ग अधिवक्ताओं को आने जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। इस समय गेट बंद हो गया है। बड़ी दिक्कत है उन्हें जो है अपने गेट से और अपने चैम्बर तक पैदल जाना। तो इस दिशा में क्या आपने कभी कोई पहल किया कार्यकारिणी से? डिस्ट्रिक्ट जज से तो हम मिले हैं दो अधिवक्ताओं के बारे में, लेकिन अभी चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव संपन्न होने के बाद जब कार्यकारी गठित होगी तो कार्यकारी के साथ जब चलेंगे, दबाव बनाया जाएगा तो कोई संतोषजनक डिसीजन निकलना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग अधिवक्ताओं को कचहरी के अंदर आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। इसको डिस्ट्रिक्ट जज साहब नज़रअंदाज किए हुए हैं। उनकी गाड़ी तो उनके चैम्बर तक जाती, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कई अधिवक्ता भाई तो 5-5, 10-10 बार जमीन पर बैठ कर के गेट तक पहुँचते हैं। एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है, फ़ोन करिए फ़ोन नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कचहरी में समस्या समाधान होना चाहिए। अब ब्रिटिश हुकूमत से कचहरी नहीं चलेगी। आज तो सुबह से लाइट ही नहीं थी, अभी कहीं लाइट आई है कहीं नहीं आई है, तो ऐसे में न्यायिक काम कहाँ संपन्न हो पाएगा? बिल्कुल। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जितना हो पाएगा संभव उतना प्रयास नहीं। त्रिपाठी जी, आप लगातार जो है इस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार आप इस पद पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार मतदाता आपको उस स्थान वह पद प्रदान करे, मतदाताओं का आपको सहयोग मिले, क्या कहना चाहेंगे? वो चुनाव तो मैं अब की बार 5वां बार है, 4 बार हार चुके हैं, 10, 20, 25 वोट से हार जाते हैं। अब इसके बाद फिर चुनाव मुझे लड़ना भी नहीं है, ठीक ना। उससे मतदाता हमारे पक्ष में लोग तैयार है कि इस बार जिता देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। कोई ये लाभ का पद नहीं है, यह पद तो सम्मान का पद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्यक्ष का पद सम्मान का पद है, और आप लोग अवसर देंगे तो अधिवक्ता के समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत यही सुंदर। हमारा कहना है। चलिए, बहुत सुंदर। त्रिपाठी जी, प्रचार का ये व्यस्ततम समय चल रहा है, और इसमें इस व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए कुछ समय निकाला और अपने हमारे दर्शकों को आपने अपनी कार्य योजना से अवगत कराया, तमाम सारी बातें बताया। हम भी आपके सफलता की मंगल कामना करते हैं। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।